जो कथावाचक हैं लेकिन किसी भी सुपरस्टार से उनकी प्रसिद्धि कम नहीं। जी हां, जो बातें करने में किसी पॉलिटिशियन से कम नहीं, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि किसी सिद्ध पुरुष से कम नहीं, और कभी कभी इतना चंचल व्यवहार कि किसी बच्चे से कम नहीं। सुरभि, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में बने रहते हैं, किसी एक वजह से नहीं, और इनका दर्जा किसी सेलिब्रिटी से भी कम नहीं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय, अपनी इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में भी आज दे दीजिए। बागेश्वर धाम के हम एक छोटे से दास हैं। हमारा कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं, गुरु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से जीवन में जो सनातन संस्कृति का कार्य है उसको कर रहे हैं। लोग हमें धीरेन्द्र कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो आई एम नॉट बागेश्वर बाबा, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगा TV9 भारतवर्ष पर। आपका बहुत स्वागत है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, क्योंकि मैं आपको कि हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ है बाबा बागेश्वर, और आप कह रहे हैं कि आप बाबा नहीं। आप लोगों ने बाबा बना बना करके बर्बाद से कर दिया है। बर्बाद कर दिया आपके जरिए। जिस तरीके से लोगों में बात जा रही है और लोग जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खैर, ये मजाक किया था, पर बाबा हमको सुनना, हमारे हृदय से कोई पूछे, हमें प्रिय नहीं। आचार्य शास्त्री जी महाराज, क्योंकि हमने कभी संन्यास नहीं लिया, हम साधु नहीं बने, और ये सब गुरु कृपा है। और हमें लग रहा है कि सनातनी हिंदू जाग रहा है, उसका ये परिणाम है। अभी तो कुछ % जागा। विचार करिए, कल्पना कीजिए, जब पूरा भारत का सनातनी हिंदू जाग जाएगा तब। सुरभि, एक चीज मुझे याद आ रही है। बाबा माफ कीजिएगा, आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अभी भी बाबा चढ़ा हुआ है। आचार्य जी कह रहे हैं कि हिंदू जाग रहा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ही लेना चाहता हूं। आपने कहीं कहा कि हिंदू कुंभकर्ण है। यस, आपने कहा कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू सोया है, हमने ये कहा। और ये आज भी कहते हैं कि 80% होते हुए भी ये हालत, ये दुर्दशा, ये बर्बरता, ये साक्षी का कांड, ये रामचरितमानस की प्रतियां जलना, ये साधु संतों पर उंगली उठना, ये हमारे राम को काल्पनिक बताना, राम सेतु को काल्पनिक बताना, राम राष्ट्र की कल्पना का विरोध होना, ये समान जीवन में सामाजिक समरसता का लिए कोई जिए या बात करे तो उसका विरोध होना, ये जातिवाद का जहर, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई। तो हमें लगता है कि अगर कुंभकर्ण के बाद कोई सोया तो वो हिंदू सोया। अच्छा, चलिए मैं आज प्रेजेंट की बात करती हूँ। सुबह से आप हमारे बीच में हैं। आपकी दिनचर्या में आप कितना सोते हैं? आपकी दिनचर्या रहती कैसे है? क्या नाराजगी तो नहीं होती? क्योंकि आप 2:30 बजे भी उठ के, मुझे पता है आप 2:30 बजे भी अचानक उठ के कहते हैं कि मुझे अब आगे निकलना है, कहीं खास सफर पर निकलना है। तो आपके साथ रहने वाले लोगों को पता है? हमारे साथ वाले लोग पहले अनकंफर्टेबल, जो भी हो, कंफर्टेबल, अंग्रेजी ऊंचे लेवल की हमारी, हम बहुत जल्दी सीखने वाले हैं। तो अब तो वो बहुत सहज हो गए, उन्हें अनुभव हो गया, उसके आदती हो गए। प्राय हमारे साथ जो सुरक्षा में भी हैं वो भी अनुभवी हो गए। पहले वो सरकारी सुरक्षा में तो उनका एक अलग अनुभव था, हमारे साथ एक अलग अनुभव है। लेकिन हमारी टीम पूरी परिपक्व है, और हमारे जीवन का एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। क्या बात है? बस इसीलिए मैंने कहा, खुद नहीं सोते और बाकियों को सोने का क्या मौका नहीं मिलता। भाई बहन, बात ये है कि सोने वाले हिंदुओं को जगाना है तो खुद तो जागना पड़ेगा। क्या बात है, बड़ी बात है। लेकिन आप हिंदुओं को जगा रहे हैं, क्यों जगा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन आचार्य जी, आपकी आज्ञा से, क्योंकि आप बाबा के नाम से मशहूर है और हमने अपने पूरे सेगमेंट में आप कई बार बाबा का इस्तेमाल किया है, तो अब कृपा करके मत करना, अभी हमें पराए घर भी जाना है, आगे से नहीं। इस पर भी आएंगे, इस पर भी आएंगे। लेकिन देखिए इधर पीछे आ रहा है बाबा बागेश्वर का भौकाल, ये हमारा एक सेगमेंट है। तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। पीसीआर प्लीज वो तस्वीरें दिखाइए, वीडियो देखिए। ये तस्वीरें आ रही हैं, देखिए आचार्य जी, आपकी तस्वीरें हैं, और जरा नोएडा की तस्वीरें हैं ये। हाँ, और ये तस्वीरों में हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी किस तरह से दिल्ली से, नोएडा से, आसपास के अलग अलग शहरों से, जहां भी आप कथा करते हैं इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है, इतने विजुअल्स, इतने लोग आ जाते हैं। जो विजुअल्स हैं, ये तो बड़े बड़े नेताओं की सभा में ऐसे लोग नहीं आते। ये क्या भौकाल है आपका? राजनीति से आप धर्म का कंपेयर नहीं कर सकते। कहां मिश्री और कहां नमक। तो सेलिब्रिटी होने की बात कर रहे हैं, जो स्टारडम राजनेताओं के पास होता है, और वही स्टारडम आज देखिए आपके साथ है। ये भीड़ देखिए महाराज जी,
श्रीमान जी, हम इसके लिए भी आपसे प्रार्थना करें कि हम कोई स्टार नहीं है, हम कोई अभिनय करने वाले नहीं है, ना हम कोई स्पोर्ट्समैन है। हम एक आध्यात्मिक के ध्वज को लेकर चलने वाले। तो ये जो लोग हैं, ये किसी सेलिब्रिटी को देखने या उसको फॉलो करने नहीं आए, ये अध्यात्म के लिए इस भारत में नई क्रांति को लेने आए हैं, सनातन की क्रांति। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने सनातन की एक नई क्रांति छेड़ दी है और ये लोग हमने उस नहीं, हमारे क्रांति को- आचार्यों ने छेड़ी, हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये लोग उस क्रांति से जग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जग रहे हैं, जगे हुए दिख नहीं रहे आपको? कितने जगह बैठे हैं, घर घर जय श्री राम की नारे, हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी, ये आप लोगों के तक पहुंच गई, और ये जगना नहीं तो क्या है? अच्छा चलिए, लेकिन इसी आधार पर मैं ये जानना चाहती हूँ, एक साधारण युवक, युवा संत, इस पूरे सफर में क्या क्या आपने सीखा? क्योंकि आपका परिवार बढ़ चुका है, ये जितने लोग आपके साथ आज जुड़ रहे हैं, परिवार है आपका। हमारी आत्मा है, हमारा परिवार है, और बहुत कुछ सीखने को मिला अपनों से, परायों से। बहुत ही अवहेलनाएं सही, बहुत ही प्रसन्न वाले लोग भी मिले, अपने लोग भी बहुत हितैषी भी मिले, जो आज भी प्राण कदम से कदम मिला करके चलते हैं। तो ऐसे लोगों की भी एक मिलन हुआ। सीखने ना सीखने वाली कोई बात नहीं है, बस सनातन को जगाने वाली बात, सीधी सी बात। लेकिन आपका परिवार आचार्य जी अब देश की सरहदों को भी पार कर रहा है, करना ही चाहिए। आपके चाहने वाले पाकिस्तान तक में। ओह, कई सारे ऐसे वीडियोस देखे, कई सारे आपकी कथाएं देखी जिसमें पाकिस्तान से महिलाएं आई जिन्होंने आपको अपना भाई बना लिया। तो आपने एक बार ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान जा रहा हूं और पाकिस्तान में राम कथा करूंगा। कोई बुला नहीं रहा। देखो, पाकिस्तान भारत का बेटा है, तो वहां से तो पहले से नाता है अपना, पुराना नाता है, जब से वो अलग हुआ बेचारा, अपनी तो है वहाँ के लोग। तो वहाँ पर खैर ये संभव नहीं है, पर अगर कोई बुलाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं।